नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेज। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के मुख्य लाभ। ये बोर्ड एग्जाम 2027 का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ध्यान से समझिएगा, आपके स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा लैंगिक जनन के मुख्य लाभ। ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले हमने लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के डिफरेंस को देख लिया था। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है लैंगिक जनन के मुख्य लाभ। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें जो लैंगिक जनन के मुख्य लाभ हैं वो पॉइंट वाइज हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा है बदलते वातावरण के प्रति अनुकूल क्षमता में वृद्धि। तीसरा जो बच्चों है वो है नई प्रजातियों के विकास में सहायता। चौथा जो है वो है हानिकारक जीनों का प्रभाव कम होता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व की संभावना बढ़ती है। ये पॉइंट वाइज हैं जो बच्चों आपको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, सबसे पहला लाभ जो बच्चों है वो आनुवांशिक विविधता। सोचिए बच्चों, अगर सोचिए कि अगर दुनिया के सभी लोग बिल्कुल एक जैसे होते तो कोई भी नया गुण देखने को मिलता? बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन लैंगिक जनन में माता और पिता दोनों के गुण मिलते हैं, इसलिए हर संतान थोड़ी अलग होती है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जैसे सकते हैं बच्चों, लैंगिक जनन में नर और मादा जनकों के गुणसूत्रों के मिलन से संतानों एक दूसरे से भिन्न होती हैं, इससे आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। तो फिर समझिएगा, लैंगिक जनन में नर और मादा जनकों के गुणसूत्रों के मिलन से जो संतान होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, इससे आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, ठीक। दूसरा जो आपको पढ़ना है बच्चों वो है बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता में वृद्धि। तो ध्यान समझिएगा, विविधता के कारण जीव बदलते वातावरण में स्वयं को ढाल सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो फिर समझिएगा, विविधता के कारण जीव बदलते वातावरण में स्वयं को ढाल सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा, मान लीजिए मौसम बदल गया या कोई नई बीमारी आ गई, तो जिन जीवों में अलग अलग गुण होंगे उनमें से कुछ आसानी से उस वातावरण में बच्चों क्या रह पाएंगे? वो जीवित रह पाएंगे। इसलिए विविधता जीवों को बदलते वातावरण के अनुसार ढलने में मदद करती है। या एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल शब्द में मैं कह दूं कि बदलते वातावरण के प्रति जो अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती है उससे क्या होता है? जीवों में प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, जिसके कारण वातावरण चेंज होने पे या कोई नई बीमारी आने पे वो उसके सामने क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरा जो आपको लाभ देखना है बच्चों वो है नई प्रजातियों के विकास यानी एवोल्यूशन में सहायता। तो ध्यान समझिएगा, विविधता के कारण समय के साथ साथ नई प्रजातियों का विकास होता है। यह जैविक विकास का मूल आधार है। फिर से समझिएगा, विविधता के कारण समय के साथ नई प्रजातियों का विकास होता है, यह जैविक विकास का मूल आधार है। जब समझिएगा, इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे, जब कई पीढ़ियों तक छोटे छोटे परिवर्तन जमा होते रहते हैं तो समय के साथ नई प्रजातियां बन सकती हैं। इसलिए लैंगिक जनन जो होता है वो विकास का आधार माना जाता है। समझ आ रही बात? या थोड़े थोड़े चेंजेस होते 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 काफी समय के बाद एक नई जाति का क्या होगा? विकास हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नई प्रजातियों के विकास में ये सहायता करते हैं। जबकि चौथा आपको जो लाभ पढ़ना है बच्चों वो है हानिकारक जीनों का प्रभाव कम होता है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, यदि किसी जीव में कोई हानिकारक जीन होता है तो वह अगली पीढ़ी में कम हो सकता है या निष्क्रिय हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जिसके जीन आपके शरीर में है, तो अगली पीढ़ी में उसका जो जीन का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो कम हो सकता है या फिर पूरी तरह से खत्म हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी एक माता या पिता में कोई हानिकारक जीन हो तो दूसरे माता या पिता का सामान्य जीन उसके प्रभाव को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। इससे स्वास्थ्य संतान होने की संभावना क्या होती है? बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक पीढ़ी है, इसमें जो कि वो पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनमें जो होगा एक जीन इफेक्ट है यानी जीन खराब है। अब इनसे जो संतान उत्पन्न होगी, इसमें ये जो संतान उत्पन्न हो रही है इसमें ये जो जीन है ये थोड़ा सा कम प्रभावी होगा। अब इसके द्वारा जो नई संतान उत्पन्न होगी ये जीन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा या इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। पांचवा जो आपको पढ़ना है बच्चों वो है प्रजाति के दीर्घकालीन अस्तित्व की संभावना बढ़ती है। तो समझिएगा, विविधता और अनुकूलन क्षमता के कारण प्रजातियां लंबे समय तक पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, यानी इनका जीवन काल लंबा हो सकता है, ठीक है। जब जीव, इसको सिंपल भाषा में समझिएगा, जब जीव बदलते वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं और नई परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं तो पूरी प्रजाति लंबे समय तक पृथ्वी पर बनी रहती है, ठीक है। तो आपने देखा आनुवांशिक विविधता, बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन, क्षमता में वृद्धि, नई प्रजातियों का विकास, हानिकारक
कारक जिनों का प्रभाव कम होना, प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व की संभावना बढ़ती है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? विविधता, अनुकूलन, विकास, सुरक्षा और अस्तित्व। फिर समझिए, विविधता, अनुकूलन, विकास, सुरक्षा, अस्तित्व, ये 5 पॉइंट अगर आप समझ जाएं तो सारे के सारे आंसर जो होंगे वो आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था यहीं पे कंप्लीट होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम 2027 के टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल साइंस सेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका अपना चंदन सर। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।